पल्लवी, ओ तेरी, अबे इनकी लव स्टोरी तो सही में फिल्मी निकली है। पल्लवी, थैंक गॉड तुम मेरे को मिल गया। तुमको पता है, आज मैं लाइफ में पहली बार वेंकटेश्वरा को रिक्वेस्ट किया, सिर्फ तुम्हारे लिए। वो मैं आधा घंटा पहले आने वाला था रेलवे स्टेशन को, लेकिन मेरा गाड़ी वो बंद हो गया। पल्लवी, पल्लवी प्लीज रुको। तुम मुझे जाने से रोक रहे हो, क्यों? बिकॉज आई एम सॉरी। रियली? तुम मुझे सॉरी बोल रहे हो? रहने दो राघव, क्योंकि अब तुम्हारा ये सॉरी मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता। पल्लवी, मैं जानता है मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया और उसके सामने सॉरी का कोई वैल्यू नहीं है। प्लीज पल्लवी, एक बार मेरा बात सुन लो, एक चांस देना। मैं उस चांस से इतना लायक बन जाएगा कि तुम खुद आके मेरे को माफ करेगा। मैं जानता है हमारा शादी एक डील है, इसलिए एक अच्छा पति ना सही, लेकिन तुम्हारा एक अच्छा दोस्त बनकर दिखाएगा। तुमसे मैंने जो कुछ भी छीना है वो सब मैं वापस करना चाहता है पल्लवी। वो प्यार, वो खुशियां, वो जीने का हर एक रीजन तुमको देना चाहता है, जो तुम्हारा खुद का फैमिली तुमको देता था। आज से तुम्हारा हक मांगने का कोई जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैं खुद तुम्हें पत्नी होने का हर हक देगा। आज से तुम्हारा स्माइल का रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरा। आज इसी वक्त से तुम्हारा जिंदगी में जो भी प्रॉब्लम आएगा उसको पहला राघव राव से टकराना पड़ेगा। डायलॉग्स बहुत अच्छे लिखवा कर लाए हो राघव, लेकिन तुम इन्हें सिर्फ बोल सकते हो, कभी पूरा नहीं कर सकते, क्योंकि तुम्हारे जैसे सेल्फिश इंसान के लिए खुद के अलावा किसी और की खुशियां, किसी और की जरूरतें कोई मायने नहीं रखती। पल्लवी, चिन्नपुट మా నాన్నకు మాట చెప్పేవారు। सॉरी, वो मैं तेलुगु वर्जन में चले गया। बचपन में मेरा फादर एक बात सिखाया, इस दुनिया में सिर्फ एक चीज सेम रहता है, वो है बदलाव। टाइम के हिसाब से इंसान बदलते रहता है और मेरे को कभी किसी के लिए बदलने का जरूरत नहीं पड़ा, बट आज से मैं तुम्हारे लिए बदलेगा। फ्रॉम टुडे तुम मेरे लिए सबसे पहला प्रायोरिटी रहेगा पल्लवी। मैं तुमको जिंदगी का हर खुशियां देना चाहता है, इतनी खुशियां कि तुम दर्द का मतलब भी भूल जाओ। मैं तुम्हारा जिंदगी में इतना रंग भर देगा कि वो सफेद रंग वापस तुम्हारा जिंदगी में आने का हिम्मत नहीं करेगा। एंड बिलीव मी पल्लवी, आज से मैं तुमको कभी अकेला फील होने नहीं देगा, ये मेरा वादा है। एक्चुअली मैं तुमको कभी ठीक से समझ नहीं पाया, इसलिए बेवकूफियां करके तुमको मनाने का कोशिश कर रहा था, लेकिन अब मैं जान गया कि तुम्हारा असली खुशियां कहां है। और अब मैं वो खुशियां तुमको दिलाकर रहेगा, फिर चाहे उसके लिए
मेरे को कुछ भी क्यों ना करना पड़े। अचानक से ये महान इंसान बनने की आत्मा कहां से आ गई तुम्हारे अंदर? ओ, अब समझी। अपनी अम्मा को इम्प्रेस करने के लिए फिर से मेरा सहारा लेना चाहते हो तुम? इस बार अम्मा के लिए नहीं, ये सब मैं सिर्फ तुम्हारे लिए करना चाहता है। मैंने तुम्हारे साथ जो कुछ भी गलत किया है वो मैं दिल से सुधारना चाहता है पल्लवी। सिर्फ एक चांस, 1 महीना देना पल्लवी, और इस 1 महीने में मैंने तुमसे जो कुछ भी छीना है अगर वो वापस नहीं कर दिया तो 31st डे को मैं खुद डाइवोर्स पेपर्स पे साइन कर देगा। एक महीना क्या, एक पूरा जन्म भी लोगे ना तुम तो भी अपनी गलतियां नहीं सुधार पाओगे। कोई क्लास या वास नहीं तोड़ा है तुमने जिसे ग्लू लगा के चिपका दोगे और सब ठीक हो जाएगा। मेरे रिश्तों को, मेरे परिवार को तोड़ा है तुमने, और उनके साथ साथ मुझे भी। अब जाने दो मुझे, और आइंदा मुझसे कभी मत मिलना। अगर तुम्हारा एक्स हस्बैंड ऐसे एक चांस के लिए पूछता तो तुम उसको भी ऐसे ही मना करता। एक चांस पल्लवी सब कुछ बदल देगा। मेरे लिए ना सही, कम से कम तुम्हारा एक्स हस्बैंड के लिए। प्लीज पल्लवी। क्या हो गया इस रिमोट को ना। मम वो छोड़ो, ये लो। मॉम, आपके किचन का 50-50 वाला रूल ना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। उस वजह से शारदा काकू ना कुछ बनाती ही नहीं हमारे लिए, और मैं रोज रोज ये बर्गर खा खा कर ना थक चुकी हूँ। अच्छा मॉम, हम एक काम करते हैं ना, मानसी दी को कहिए कि कल हमारे लिए अच्छा सा कुछ बना दे, है ना? या फिर और बेस्ट आइडिया है मेरे पास, हम ना एक कुक हायर कर लेते। घर का खाना खाने का इतना ही शौक है ना तो इंटरनेट पे जाके रेसिपी देख और खुद के लिए खाना बना। महारानी नहीं है तू जो तेरे लिए यहाँ कोई खाना बनाएगा। महारानी नहीं हूँ, पर महारानी की बेटी तो हूँ ना। और वैसे भी आप ही ने तो कहा था कि विजय काका जब भी कभी लोन के पेपर्स पे साइन कर देंगे तो ये घर तो हम ही रूल करेंगे। ऑफ कोर्स कहा था मैंने, और ऐसा ही होगा। एटीट्यूड में आके तेरे काका लोन तो ले लेंगे लेकिन उनसे कुछ हो नहीं पाएगा। जब से बुढ़ापा शुरू हुआ है ना तब से उनकी अक्ल भी घिस चुकी है। पल्लवी के बगैर तो वो एक साड़ी भी नहीं बेच पाएंगे, लेकिन लोन की ईएमआई तो देनी होगी ना, और उससे होगा उन्हें भारी नुकसान, और उन्हें वो नुकसान कवर करने के लिए ये घर मुझे बेचना ही पड़ेगा। लॉन्ग टर्म प्लानिंग है पर परफेक्ट है। मॉम, तभी तो मैं कहती हूँ कि यू आर जीनियस। राघव क्या बोला? वो पल्लवी को साथ में ला रहा है कि नहीं? हम बार बार पूछने से राघव ने जो बोला है वो चेंज तो नहीं होगा ना?
उसकी बातों से तो ऐसे ही लग रहा था कि वो अकेला आ रहा है। पल्लवी उसके साथ घर नहीं लौट रही। पल्लवी कैसे नहीं आ रही है? क्या राघव उसको मना नहीं पाया? मेरे को तो ऐसा लग रहा था कि वो पल्लवी को वापस लेके आएगा वो घर में। रुको जरा, पल्लवी मेरे को पता था कि तुम राघव, पल्लवी अभी तक क्यों नहीं आया? राघव, मैं कुछ पूछ रहा है। तुम पल्लवी को अपने साथ नहीं लाया? राघव, ठीक है, मत दे जवाब। मेरे को तेरा जवाब मिल गया है। मैं गलत था कीर्ति, मेरे को लगा था कि वो टाइम आ गया है। अम्मा, मेहंदी है रचने वाली साजन के नाम वाली, पिया तेरी एक दिन जब हाँ तेरी चौखट आएंगी, सारी खुशियाँ संग अपने वो तेरे लिए ले आएंगे। वेंकटेश्वरा, मेरे को पता था राघव जरूर तुमको वापस लेकर आएगा। पल्लवी, तुम इस घर का बहू है और हमेशा रहेगा। इस घर में एक बार फिर से तुम्हारा स्वागत है। मुंह मीठा करो, ये लड्डू मैं अपने हाथ से बनाए। चख के देखो। अच्छा पल्लवी, तुम फ्रेश हो जाओ, मैं सबके लिए खाना लगवाता है। आज मैंने पायसम भी बनवाया, तुमको जरूर पसंद आएगा। कीर्ति, फरहाद, अंदर चलो और मेरी थोड़ी हेल्प करो। आता है। वेलकम बैक पल्लवी। थैंक्स। रुको। हिमांदे पल्लवी, क्या हुआ? मिस्टर राघव, मुझे मेरी खुशियां वापस देने का वादा किया है ना तुमने, पर अपनी विश पूरी करके तुमने मंदार का नाम ले लिया और ये प्रूफ कर दिया कि मैं जो तुम्हारे बारे में सोच रही हूँ वो सब कुछ सही है। ये 1 महीने का कमिटमेंट तो मेरे लिए टाइम वेस्ट ही है, क्योंकि मैं जानती हूँ
तुम्हारे सुधरने का कोई चांस ही नहीं। पर ठीक है, तुमने मौका मांगा था इसलिए दे रहे हो, और ऑनेस्टली स्पीकिंग सिर्फ इसलिए क्योंकि जब मुझे मौके की जरूरत थी तब तुमने मुझे वो मौका दिया था। प्रॉफिट लॉस बिजनेस की दूसरी डेफिनेशन, तुम्हें भी दोबारा उठने के लिए किसी ने वो मौका दिया। आज मुझे भी वही मौका चाहिए, सिर्फ 1 महीना चाहिए मुझे। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। और हाँ, आज जिस ताव से तुमने मंदार का नाम लिया था ना, आज के बाद उनका नाम अपनी जुबान पे लाना भी मत, क्योंकि तुम्हारी तरह उन्हें ऐसे मौके की जरूरत कभी पड़ती ही नहीं। वो सपने में भी मेरे साथ इतना बुरा नहीं करते जितना तुमने किया है। पल्लवी, आई एम सॉरी। मैं तुम्हारा एक्स हस्बैंड का नाम लेकर तुमको हर्ट नहीं करना चाहता था। आई एम सॉरी। And once again, thanks so much for the second chance. पल्लवी, पल्लवी, अरे अम्मा, आप? तुम फ्रेश होके बाहर नहीं आया? खाना ठंडा हो रहा है। हाँ, मैं अभी फ्रेश होके आती हूँ। पल्लवी, तुम वापस लौट के आया ना, तो मेरे को ऐसा लगा कि इस घर की खुशियां वापस आ गई है, इसलिए मैं इमोशनल होके, लेकिन मेरे को मालूम है कि राघव तुमको बहुत हर्ट किया है, इसीलिए मैं जानना चाहता है कि तुम इस बार अपनी मर्जी से आया है या फिर हाँ, इस बार मैं अपनी मर्जी से वापस आई हूँ, क्योंकि मुझे पता है जब इंसान को खुद को समझाने का मौका ना मिले, अपनी गलतियां सुधारने का मौका ना मिले, तो कितना बुरा लगता है। राघव ने मुझसे वही मौका मांगा, तो मैं उसे मना नहीं कर पाई। उसने मुझसे कहा है वो मुझे मेरी हर खुशी वापस लौटाएगा, लेकिन मैं उन खुशियों के लिए इस घर में वापस लौट कर नहीं आई हूं, राघव को सुधरने का मौका देने आई हूं। मगर आई एम सॉरी अम्मा, आपके बार बार समझाने के बाद भी राघव नहीं सुधरा, तो अगले 30 दिनों में भी कुछ बदलने नहीं वाला है। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज आप मुझसे कोई उम्मीदें मत रखिएगा। इसलिए अम्मा, 30 दिन पूरे होते ही मुझे यहाँ से जाना होगा, क्योंकि मुझे पूरा डाउट है इन 30 दिनों में राघव सुधरेगा। पल्लवी, तुम सच कह रहा है, लेकिन मैं वेंकटेश्वरा से प्रार्थना करेगा कि इस बार राघव तुमसे किया हुआ कमिटमेंट पूरा करे। बाकी यू नेवर नो। क्या तुम राघव को रेलवे स्टेशन लेकर गए थे और इतनी देर तुम राघव के साथ ही थे? हाँ बेबी, वहाँ कसम तेरे भाई की लव स्टोरी देखने फिल्मी है रे। फिल्म बन गई तो ब्लॉकबस्टर होगी, मजाक नहीं कर रहा। वैसे हाँ, ये राघव और पल्लवी का क्लाइमेक्स देख के तो मजा आ गया। सनी, तुमने राघव को हमारे बारे में कुछ बताया तो नहीं ना? हाँ, सब बता दिया ना। क्या? मजाक कर रहा हूँ, वो अपनी हीरोइन को ढूंढने में बिजी था, ऐसे में मैं अपनी लव स्टोरी की गाथा थोड़ी गाता। थैंक गॉड। वैसे एक बात बताऊं, ये राघव और पल्लवी की लव स्टोरी सुपर हिट है।
तुमको मेरे पे जितना डाउट करने का है पल्लवी, कर लो। लेकिन मैंने तुम्हारे से जो कुछ भी छीना है, प्यार, फैमिली, खुशियां, सब कुछ, वो सब मैं तुमको वापस देकर ही रहेगा, वो भी डबल। बिकॉज दैट्स हाउ राघव राव इज। पल्लवी, जो चांस तुमने मेरे को दिया है, उसका शुरुआत किधर से करना है मैं अच्छी तरह से जानता है। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।